नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लास है वो फर्स्ट ईयर के लिए है और ऑल ट्रेड सभी ट्रेड के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए। आज वर्कशॉप कैलकुलेशन का हम क्वेश्चन नंबर 176 नंबर से करना शुरू करेंगे। 175 तक हम इससे पहले वाला क्लास में कर चुके थे और 176 नंबर क्वेश्चन करते करते एकाएक हमारा क्लास समाप्त हो गया था बीच में ही। तो हम आज 176 नंबर से क्वेश्चन आगे जहाँ तक संभव होगा करने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी पेन पेपर लेकर के बैठिए क्योंकि आज का जो क्लास है काफ़ी कैलकुलेटिव होने वाला है। तो आप लोग भी इसका कैलकुलेशन करते चलिएगा और आज एक और एक्स्ट्रा सूत्र यहाँ पे रिलीज होगा तो आप वहाँ उस सूत्र को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो V बराबर आई आर ये तो ओम का नियम है, ये आप लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन एक और नया सूत्र आप लोग के लिए आने वाला है। जैसे ही हमारा क्वेश्चन में आएगा हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो वो हमारा होता है P बराबर आई भी। ये सूत्र नया है, आप इसे नोट कर लीजिए पहले में, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर रहे थे लेकिन बीच में ही ये जो क्लास है वो समाप्त हो गया था, यानी बंद हो गया था। इस कारण से हम इसको पूरा नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है, यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पियर करंट के प्रवाह का कारण बनता है तो शक्ति यानी कि पावर क्या होगा। पावर की मात्रा हमारा क्या होता है, पावर का होता है वाट, ठीक है। डब्ल्यू से हम उसे सूचित करते हैं। भी हमारा क्या आता है, वोल्ट होता है। यहाँ पे दिया गया है यदि 1 वोल्ट ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ, वोल्टेज हमारा 1 दिया गया है, यहाँ वोल्टेज 1 दिया गया है और 1 एम्पियर करंट यानी कि करंट जो हमारा आई है वो भी हमारा 1 दिया गया है, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, पावर। तो हमें पावर बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट, करंट भी हमारा 1 दिया गया है और गुणा करके वोल्टेज भी हमारा 1 दिया गया है। तो 1 को गुणा कर दें हम, वोल्टेज भी हमारा 1 हो जाएगा, करंट भी 1 हो जाएगा। तो 1 को गुणा कर दे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे अब यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें हमारा दिया गया है कि वोल्टेज V बराबर भी हमें 1 दिया गया है और दिया गया हमें करंट यानी I बराबर हमें 1 दिया गया है, ठीक है, 1 एम्पियर। अब हमें इसको पावर में क्या होगा तो ये निकालेंगे। P बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है आई भी। ये एक नया सूत्र है, आप इसे नोट कर लीजिए। P बराबर क्या होता है, आई भी। आप अभी तक पढ़े हुए थे क्या, V बराबर आई आर। ये अभी तक आप पढ़ चुके थे जो कि ओम का नियम है। किसका नियम है, ओम का नियम। अब एक नया सूत्र आता है P बराबर आई भी। बहुत ही आसान सूत्र है, इसको याद कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को हमें पावर में P से हमें निकालना है, P का फॉर्म यानी कि P के फॉर्मेट में। तो P बराबर क्या हो जाएगा, आई भी हमारा 1 है गुना V भी हमारा 1 है। अब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। और ये P बराबर हो जाएगा 1, जो कि 1 हमारा क्या है, पहला वाला हमारा है एम्पियर और V वोल्ट यानी कि एम्पियर वोल्ट। तो 1 एम्पियर वोल्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो 1 एम्पियर वोल्ट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, एम्पियर गुनी वोल्ट हमारा हो जाता है वाट। एम्पियर और वोल्ट को गुना करने के बाद हमारा वाट आ जाता है। तो 1 को गुना किए 1 हुआ और एम्पियर और वोल्ट को गुना करने के बाद वाट आ जाता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1 वाट, जो कि इसमें आंसर दिख रहा होगा। P बराबर 1 वाट ऑप्शन नंबर ए में पहले से ही दिया गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 177 के तरफ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 177 क्या कहता है। इसमें कह रहा है इसमें से क्या विद्युत शक्ति के बराबर होता है। इनमें से क्या है जो विद्युत शक्ति के बराबर होता है। विद्युत शक्ति P जो होता है उसे हम सूचित करते हैं W से। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो हमारा वाट होता है, ठीक है। W जिसे सूचित करते हैं। तो इनमें से कह रहा है इनमें से क्या विद्युत शक्ति के बराबर होता है। तो देखिए हमें विद्युत शक्ति के बराबर निकालना है तो हम यहाँ पे एक सूत्र लगाएंगे, ठीक है। 177 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो P बराबर हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे विद्युत शक्ति निकालना कर रहा है यानी कि P निकालना कर रहा है। P यानी पावर, उसी को हिंदी में हम शक्ति कहते हैं। तो P बराबर हमारा सूत्र अभी हम देखे हैं कि आई भी होता है। P बराबर क्या होता है, आई भी, ठीक है। और P बराबर जो हमारा आई भी होता है और इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन में यहाँ R दिया गया है, ठीक है, जबकि हमारे सूत्र में R नहीं है। और R नहीं है, यहाँ पे R और I दिया गया है और V का हमें ज़रूरत नहीं है। तो V को हम हटा करके R के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा ओम का नियम का। तो देखिए, तो P बराबर आई भी, ये अभी जो सूत्र निकला ये है। और ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, ठीक है।
V बराबर आई आर, ये ओम का नियम कहता है। यहाँ हमें P में I चाहिए और R चाहिए, हमें V नहीं चाहिए। तो V के बदला में हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई आर, यहाँ पे देख सकते हैं V के बदला में हम आई आर लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं P बराबर I का I हो जाएगा गुनी V के बदले में I और R, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हमारा हो जाएगा P बराबर आई को गुना करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर और R बगल से आ जाएगा, तो आई स्क्वायर R हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हम इसमें अब मिलाते हैं आंसर। तो यहाँ देखिए V बराबर आई आर, तो आई स्क्वायर आर था, यहाँ पे देख लीजिए आई स्क्वायर आर है, तो आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे देखिए दो बगल में दे रखा है, ये इसका गलती है कि दो ऐसे बगल में दे रखा है, ये ऊपर होना चाहिए, स्क्वायर के लिए ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आई स्क्वायर आर, अगर ये दो ऊपर में चला जाता है तो आई स्क्वायर आर हो जाता है, जैसे आई स्क्वायर आर। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है ये आई स्क्वायर आर, ये वाट में, यानी कि पावर निकालने का रहा था। पावर का हमारा क्या होता है, ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 178 की तरफ। इसमें कह रहा है यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति की खपत होगी, ठीक है। इसमें हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 10 एम्पियर करंट हमें दिया गया है 10 एम्पियर, और 200 वाट पर कितनी, यानी कि हमें दिया गया है 200 वोल्ट, यानी कि विभवांतर हमें दिया गया है, जिसे हम V से सूचित करते हैं, वो हमारा दिया गया है 200। तो हमारा I और V दिया गया है, हमें P निकालना है। लेकिन P बराबर हमारा होता क्या है, P बराबर होता है IV, P बराबर IV होता है। और यहाँ पे हमें I और V दिया गया भी है, तो हमें इसको ओम के नियम में बदलना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 10 एम्पियर और 200 वोल्ट है, इसको हम हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 का रहा है, 178 क्वेश्चन नंबर है, और इसमें हमें I दिया रखा है कितना, I बराबर हमारा 10 एम्पियर दिया गया है, और V हमारा दिया गया है 200 वोल्ट, और हमें निकालना है पावर, यानी कि पावर वाट में हमें निकालना है P बराबर, और P बराबर होता है हमारा IV। यहाँ देखिए P बराबर IV, सूत्र पहले से हम लिख चुके हैं, तो इस पर हमें बैठा देना है। तो P बराबर हो जाएगा I हमारा कितना है 10 गुनी V हमारा कितना है 200, इसको अगर गुना करें तो 2 एकम 2 और 1 जीरो ये 2 जीरो ये, ऐसे ऐसे 3 जीरो इसको लगा दीजिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर ए में ही 2 पर 3 जीरो लगा हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पावर का मात्रक हमारा वाट होता है, तो आप वाट लगा दीजिए, ठीक है। वाट लगा देना मतलब उसे खराब करने नहीं, वाट बगल में लगा देना, जिससे कि उसका मात्रक लिखा जाए। इसके बाद 179 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट हो, हमें विभवांतर दिया गया है 220 वोल्ट, और 50 वाट हो तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, हमें आर निकालना है। और वाट भी हमारा दिया गया है, वाट हमारा किसका मात्रा होता है, पावर का, P, यानी कि P बराबर क्या होता है पावर, और पावर यानी शक्ति हिंदी में कहते हैं, और उसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है। तो हमें P दिया गया है, ये P दिया गया है और V दिया गया है। अब हमें निकालना है R। तो हमारा P, V और R किसी सूत्र में एक बार में नहीं आता है, इसको हमें ओम के नियम में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम P बराबर क्या होता है, फिर हमारा V बराबर क्या होता है, दोनों को हम ओम के नियम पे बदल देंगे, फिर उसका राइट आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो 179 नंबर क्वेश्चन है। तो 179 नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे। तो हमें P बराबर होता है IV, ये सभी जानते हैं, और V बराबर होता है IR, ये भी सभी लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब हमें इसको बदलना होगा। तो हमें V दे रखा है कितना 220, P हमारा दे रखा है कितना 500 वाट W, ठीक है। इतना तो हमें दे रखा है, आपको अभी दिखाए हैं, बार बार दिखा करके हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है। ये आप लोग इसको PDF में देख लीजिएगा, हम टेलीग्राम ग्रुप गौरव ITI क्लासेज नाम से है, वहाँ पे हम इसको PDF डाउनलोड कर देंगे, आप वहाँ से ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें V दिया गया है, P दिया गया है, निकालना है R बराबर वाट, लेकिन हमें इसमें कहीं R दिया गया नहीं है, और अगर इसमें R दिया गया है तो P हमें नहीं दिया गया है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो P बराबर हमें बदलना किसको है, हमें R लाना है, R लाना है और I को हटाना है। I की ज़रूरत हमें कहीं भी नहीं है और R की ज़रूरत है, तो I को हटा करके हम R लाएंगे। तो P बराबर I की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम मॉडिफाई करें V बराबर IR को, तो I बराबर हम लिख सकते हैं I बराबर V बाय R, आसानी से लिख सकते हैं, यानी कि I बराबर V बाय R, V के बटे में आ सकता है R, क्योंकि इस साइड गुना में है तो इस साइड भागे में आ जाएगा, तो V बराबर V बटा R आ जाएगा I बराबर, ठीक है। तो ये हमारा एक अलग से सूत्र निकल गया, यानी कि सूत्र को तोड़ तोड़ के नहीं निकाला जाता है, ठीक। तो ये अलग से सूत्र निकल गया। तो P बराबर हमारा हो जाएगा I के जगह पे हम लिख सकते हैं V बाय R, कोई दिक्कत,
आई के जगह पे हम वी बाय आर लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद हमारा आता है गुना आर, जो यहाँ पे भी हमारा दिया गया है पहले से ही, वो हम भी लिख देते हैं, यानी कि P बराबर वी बाय आर इंटू वी। अब अगर गुना करें तो भी को गुना करेंगे वी स्क्वायर और बटा में आर है, तो हम गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना क्या है, आर बराबर, यहाँ देख सकते हैं अगर हम भी को गुना करें तो वी स्क्वायर हो सकता है, और यहाँ पे आर अगर बट्टा में है तो इस साइड आके हमें गुना में ला सकते हैं इसको, या फिर आप अगर लाना नहीं चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, आप नहीं भी ला सकते हैं। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप इसको इस साइड लाना चाहते हैं या फिर नहीं लाना चाहते हैं। दोनों साइड दूसरा तरफ रख कर भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमारी बात अगर माने तो इस आर को हम इस साइड ले ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम बटा में इसको दे सकते हैं, इसको बटा में एक देख सकते हैं, इसको हम क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो हम गुना कर सकते हैं पी आर बराबर हो जाएगा भी गुनी भी। अब हमें इस साइड सिर्फ आर को रखना है, पी को नहीं रखना है, तो आर बराबर हो जाएगा भी गुनी भी, बट्टा में ये पी चला जाएगा पी। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसको बड़ी आसानी तरीक़ा से सारा का सारा स्टेप हम यहाँ पे लिख चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें आर का मान निकाल सकते हैं। तो भी गुना भी हमारा क्या दिया गया है, 220 गुनी 200, क्या लिख रहे हैं, आर बराबर 220 गुनी 220 बटा पी हमारा 500 दिया गया है, 500। डबल जीरो से इन दोनों जीरो को काट देते हैं। अब 22 से गुना करके उसमें हम 5 से भागा दे देंगे, तो इसका राइट आंसर जो है वो निकल जाएगा। और हमारा 22 का वर्ग होता है, 22 जो है ना, 22 का वर्ग होता है हमारा 484, ठीक है। आर बराबर हो जाएगा 484 होता है ना, 22 को 2 4, हाँ ये 484 ही होता है, ठीक है। बटा में हमारा 5 आ जाएगा। इसको अगर काटना चाहे तो आप काट सकते हैं। देखिए 5 से काटेंगे, 5 9 45, यहाँ पे 48 है, 3 बचा, 3 पे 4 34, 34 है तो 5 6 के 30, यहाँ पे 4 दशमलव दे देंगे, 3 4 पे 0 40, तो 5 8 40, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 96.8। और हमें आर निकालना है, तो आर हमारा मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 96.8 ओम। देखते हैं कहीं पे है या फिर नहीं। क्वेश्चन था 179 नंबर क्वेश्चन, 96.8 ओम, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180 हमारा क्या कह रहा है कि इमर्सन हीटर का वोल्टेज क्या होगा, यानी कि हमें भी पूछ रहा है, यहाँ पे देख लिए भी पूछ रहा है, जिसमें कि पी हमारा दिया गया है कितना, 500 वाट, पावर हमारा कितना दिया गया है 500 वाट, और आई हमारा दिया गया है 2.27 एम्पियर, और हमें निकालना है भी। तो भी बराबर आई आर होता है, पी को हम फिर से इसको बदलना पड़ेगा हमें किस चीज़ में, ओम के नियम से, ठीक है। तो हम ओम के नियम में इसको बदल लेते हैं। तो 180 नंबर क्वेश्चन है, 180, सॉरी यहाँ पे बदलना नहीं पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं पी बराबर तो आई भी हमारा होता ही है, तो यहाँ पे हमारा पी दिया गया है, आई भी दिया गया है, और भी हमें निकालना है। तो पी बराबर आई भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसमें ओम का नियम हमें बदलना नहीं पड़ेगा। वैसे लगा हमको बदलना पड़ेगा, इसमें नहीं बदलना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो पी बराबर अगर आई भी होता है तो भी बराबर हम करके इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 500 वाट और 2.27 दिया गया है, इसको फिर से हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है पी दिया गया है कितना, 500 वाट। उसके बाद हमारा दिया गया है आई दिया है कितना, यहाँ पे आई है 2.27 एम्पियर, ठीक है। हमें इतना दिया गया है, और हमें निकालना है भी बराबर वाट। और यहाँ पे सूत्र हमारा क्या होता है, पी बराबर होता है आई भी, और हमें भी बराबर अगर निकालना हो तो हो जाएगा पी बाय आई। इतना तो आप सभी को आता ही होगा, ठीक है। ये है हमारा सूत्र। इतना निकालने के बाद अब इस पर हम फिट कर सकते हैं भी की जगह पे। भी बराबर क्या हो जाएगा, पी बाय आई। तो पी हमारा कितना है 500 बटा आई क्या है 2.27। अब इसको अगर हम दशमलव हटाना चाहे तो नीचे में 2 अंक है, तो ऊपर में 2 0 और आ जाएगा। अब इसको इससे अगर भागा देना हो तो ये कितना मुश्किल काम है। आप लोग इसको भागा दीजिए, क्योंकि हम तो इसको कितना बार बनाए हैं, इसलिए हमें अब याद हो गया कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आप अगर चाहते हैं अपना भागा देने के लिए तो आप भागा दे सकते हैं। तो ये जो हमारा v का मान निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा v का मान 220 और 28 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दशमलव लगेगा 2 अंक पीछे, तो यहाँ पे 220.28 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 28 को हम चाहें तो यहाँ पे 28 को हम 3 मान सकते हैं, यानी मान लीजिए ये 28 है तो 28 को हम 30 मान सकते हैं। तो भी बराबर हमारा हो जाएगा 220.3। ये हमारा आंसर हो सकता है वोल्ट में,
ठीक है, देखते हैं है आंसर 220.3। इसका तो इस साइड होगा 220.3, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 181 की तरफ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल अब टिक करने वाला क्वेश्चन है। आप फटाफट से हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, एक काम करते हैं, आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि आज लगभग 15-20 मिनट हो चुका है। अब इससे आगे हम नहीं बनाना चाहते, लेकिन इसमें टिक करने वाला यानी कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या होता है, वो वेबर पर मिनट होता है। ये सब आप जो भी आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये लगभग 10 क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ टिक करना है। तो इसको हम अगले क्लास में करेंगे, और अभी इतना तक ही ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अगले क्लास जो होगा वो कैलकुलेटिव नहीं होगा, सिर्फ आपको याद करने वाला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।